पिछले जन्म का कर्ज। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में ले आए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी और अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुट्ठी वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह क्या पाप हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो सब जानते हैं, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी जी कुएं पर स्नान करने आए, तो राजकन्या ने उनको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब जाकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुत से लोगों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उनसे पूछूं। यह सोचकर वह एक आदमी के पास गया। तब उसने उन्हें बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंच गया, लेकिन ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से ऐसे असहनीय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ। वह स्त्री लगातार अपने पति के लिए अपशब्द बोले चले जा रही थी। कई तरह की गालियां भी दिए जा रही थी। ऐसे में ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था,
परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी ने अनेक दुर्वाचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह अपनी कुर्सी पर जा बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी जी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? वह व्यक्ति बोला, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सह नहीं जाता और आप सह लेते हैं। ज्योतिषी जी बोले, इसका कारण है कि यह मेरी स्त्री नहीं बल्कि मेरा पिछले जन्म का कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा पिछले जन्म में किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की प्रताड़ना सहता रहता हूं और उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस कर्म का फल मुझे आगे भी भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? तब वह बोला, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसीलिए मैं इसके फोड़ में चोंच मार मार कर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसका दर्द देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां भी मिले वहीं से दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा भरा खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी इस वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी सोच इसकी हड्डी में घुस गई इसे और मुझे दोनों को बहुत पीड़ा होने लगी। इस पर इसने बहुत प्रयास किया, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वह नहीं निकली। उसने सोचा पानी के डर से यह दुष्ट मुझे जरूर छोड़ देगा। ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में बड़े गहरे पानी में वह प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया। वही मेरी स्त्री बन गई जो मेरे मरने तक अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही तो फल है। इसीलिए मैं शांत रहता हूं। अब तुम अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने बताया, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण बोला, किस प्रकार? तब ज्योतिषी ने बताया, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ की हत्या करने लगा
तब वह बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई है। अपने प्रण ले रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। आखिर जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल में शेर आया और गाय एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां छोड़कर चला गया। फिर वह हड्डियां गंगा जी में बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था। इस कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह उसे अपने कर्म का फल मिला। तुमने जो हाथ का इशारा किया था उसी पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। दोस्तों, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की क्षमता बनाए रखने में सफल होंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय गंगा मैया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।